Good morning, students. I am Sunita Beniwal, Assistant Professor of Geography, Government College, Birohar, Jajjar. Now I will talk about Chapter 1 of 6M, that is Introduction to Aerial Photographs. Okay? So now we see what is the topic we are going to cover in the topic of chapter 1. Sorry. Yes. So this paper is in 6th Sam of geography. Okay. So let's start and continue with the topic we are going to cover today. Okay, the content as we will take the geometry of aerial photographs. हम ज्यामिति लेंगे वायु फोटो चित्र की। दूसरा हम उनका जो है मापक लेंगे कि किस तरह से हम मापक ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो है वायु फोटो तकनीकी एवं उपकरण। एंड देन वी विल टेक जो मेथड्स हैं पिन पॉइंट फोटोग्राफी के रूप में, जो वाइव फोटो के जो मेथड्स हैं, पिन पॉइंट फोटोग्राफी, ब्लॉक फोटोग्राफी, उनको लेंगे। एंड देन फिर हम बात करेंगे जो 3D व्यूज़ को कैसे देंगे वाइव फ़ोटो को, ठीक है। तो उसकी हम स्टडी करेंगे स्टीरियोस्कोप की, कितनी तरह के होते हैं। एंड फाइनली वी विल सी डिफरेंस बिटवीन मैप एंड एरियल फोटोग्राफ। ओके, क्या मतलब जो है उनमें अंतर होता है, उस चीज़ को हम लेके चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट कम टू कि जो ज्योमेट्री की हम बात करते हैं एरियल फोटोग्राफ की, ज्यामिति की, तो धरातल पे जो किरणें प्रक्षेपित होती हैं उनके आधार पर जो प्रक्षेप हैं वो 3 तरह के होते हैं: समांतर, लंबकोणीय और केंद्रीय प्रक्षेप, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि हम जो ये वायु फोटो लेते हैं तब केंद्रीय प्रक्षेप का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं दिखा रही हूँ कि आपको कि ये जो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो है हमारा समांतर प्रक्षेप है। इसमें जो किरणें जा रही हैं वो जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, ठीक है। और ये जो ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये एग्जैक्टली जो बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ा सा इनमें टेढ़ापन है, ठीक है। मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री का ये नहीं कंप्लीट बना रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए समांतर प्रक्षेप। दूसरा जो प्रक्षेप होता है हमारा लंबकोणीय प्रक्षेप। ये हमारा देखिए लंबकोणीय प्रक्षेप का एग्जाम्पल है। इसमें जो हमारी जो किरणें प्रक्षेपित हो रही हैं व्यू प्लेन के ऊपर, वो बिल्कुल सीधी हो रही हैं और परफेक्ट ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती हैं, ठीक है। ओके, और जो तीसरी तरह का हमारी जो प्रक्षेप है वो हमारा केंद्रीय प्रक्षेप है। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो अगर आप देखेंगे, ये हमने धरातल का ये पार्ट हमने कवर कर रहे हैं, और ये जो है उसकी ये यहाँ पर वापस जो कन्वर्स होकर रेज यहाँ पे आएंगी लेंस पे, ये संदर्श बिंदु है, ये हमारा जो है पॉजिटिव प्लेन है, और जो है ये हमारा जो है दूसरा हमारा नेगेटिव प्लेन है। ओके, ये हमारा जो है वो नेगेटिव प्लेन है, नेगेटिव सतह है। ओके, तो यहाँ जो पॉइंट होगा, अगर हम सीधी रेखा खींचे तो जो ग्राउंड पे पॉइंट होगा वो नादर पॉइंट होता है, और जो नेगेटिव प्लेन पे के सेंटर में होगा वो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट होगा। ओके, ये हमने भी देखना है। तो ये था कुछ बेसिक इसमें। तो देखिए यहाँ पे जब धरातल से किरणें गई तो ये कन्वर्स हो गई लेंस पे, और फिर बाद में इनकी नेगेटिव प्लेन पे इमेज बनती है, और वो इमेज बिल्कुल जो है सही नहीं होती, उल्टी पुल्टी होती है। उसको जो है वो प्रोसेसिंग करके जो है पॉजिटिव में इमेज में बदला जाता है।
तो हम वायर फोटो लेते समय केंद्रीय प्रक्षेप का ही यूज़ करते हैं, जबकि ये जो हम टोपी शीट है इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं, यानी जिस चीज़ की जैसे आकृति धरातल पे होती है मैप के ऊपर भी वही देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रक्षेप के बारे में। अब देखिए जो है ये हम बात करते हैं स्केल की। ठीक है, एरियल फोटोग्राफ की हम स्केल की बात करते हैं। तो अब जो है ये जो स्केल है वो हम 3 तरीके से इसको निकालने के तरीके हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि धरातल पे कोई 2 बिंदु ले रहे हैं और वाइव फोटो पे उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ले रहे हैं। तो जो इस तरह से हम जो स्केल कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कौन सा होगा, कौन सी मेथड को अपनाएंगे हम, जो है ये वायु फोटो व धरातल वाले जो मेथड है हम उसको अपनाएंगे। ठीक है, जैसे भी स्केल का नॉर्मली हम निकालते हैं। ओके, तो स्केल ऑफ फोटो, ठीक है, फ़ोटो मतलब यहाँ वायर फ़ोटो से हमारा मतलब है, तो इसमें हम डीपी डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द फोटो और डीजी डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड हम लेके चलते हैं। अभी एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं हम कि भाई ये कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। सपोज़ हमारे जो ग्राउंड पे कोई 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है और फ़ोटो पे वायु फ़ोटो पे उनके बीच की दूरी, उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि देखिए ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, इसको छोटा करते हैं हम फ़ोटो पे और एक अनुपात के अनुसार। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आपको पता है हम इसको जब आरएफ में बदलेंगे तो कोई यूनिट इनकी नहीं होगी। ठीक है, मतलब जैसे सेंटीमीटर में है और तो हम जो क्या करेंगे कि इसके लिए हम जो किलोमीटर है इसको भी हम छोटी इकाई में बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो दोनों जो इकाई हैं वो बराबर होंगी, फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो रेशियो में वो चीज़ आ जाएगी हमारे। फिर तो हमारा जैसे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारा फ़ोटो पे डिस्टेंस है। 5 सेंटीमीटर हमारा 5 किलोमीटर हमारा कहाँ है, ग्राउंड पे डिस्टेंस है, ग्राउंड पे ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, बड़ी यूनिट में होगा। तो अब देखो कि हमने ना इसको किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला है। ठीक है, तो सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होंगे, तो हम जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख आएगा। और ये यूनिट अब किलोमीटर से बदल गई है सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि जब 2 सेंटीमीटर इतने के बराबर तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, जो है ये हमारा होगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख, 1:2,50,000 हमारा जो है आरएफ में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ओके, देन अब हम ले लेते हैं ये सेकंड इसका एग्जाम्पल। देखिए हम दे रहे हैं दूरी देखेंगे अब सेकंड उसमें जो है वो वायु फोटो और मानचित्र में हम किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को लेकर हम चलेंगे। तो जो फार्मूला है, देखिए इसका जो फार्मूला है निकालने का वो हमारा है SP = DP, रेशो है इसकी, मतलब अनुपात में लेंगे हम DM × MSF। तो DP है डिस्टेंस ऑन फोटो, ठीक है, DM है डिस्टेंस ऑन मैप एंड MSP मतलब है जो है ये हमारा मैप स्केल फैक्टर। ओके, तो ये हम देखेंगे। देन इसमें जो है अब देखिए ये हम इस तरह से कैलकुलेट हम इसके में करेंगे। ओके, ठीक है, अब हमने जैसे सपोज़ हम ले रहे हैं कि हमारा जो है मैप पे डिस्टेंस कितना है वो हम देखेंगे, फ़ोटो पे डिस्टेंस कितना है। तो पहले फ़ोटो पे देख रहे हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वहीं पे मैप में जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है हमारा मैप के अंदर, वो हमारा आ रहा है 2 सेंटीमीटर। ओके,
क्लियर, जो डिस्टेंस है फ़ोटो पे 10 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो मैप पे किन्हीं उन्हीं दो बिंदुओं का 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हमने, और आर एफ हमारा एम एस एफ क्या है जो हमें मैप पे स्केल दे रखा वो ये है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, एम एस एफ को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें जो है डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन मैप से हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर हम क्या तो सीधा कट कर देंगे यहाँ से 0 0, या फिर 1 सेंटीमीटर लेके इकाई वाला फॉर्मूला लगा के फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, और जब 10 नीचे आ जाएगा तो 1 0 कट जाएगी, और ये स्केल आ जाएगा 1:5000। यानी कि जो हमारी जो इकाई है फ़ोटो पे, एक इकाई मैप की जो है वो 5000 इकाई को दर्शाएगी। ओके, तो इससे यही चीज़ रिवील होगी। ठीक है, क्लियर। अब जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा जो है हम फोकल लेंथ और फ्लाइंग हाइट से भी जो है ये निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन जो है हम स्केल की कर सकते हैं, वायर फोटो की कैलकुलेशन इजीली। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है, स्केल ऑफ फोटो किसके बराबर है, एफ का मतलब है फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ कौन सी हुई, फोकल लेंथ हुई ये जो दूरी है। इज इट क्लियर, ये जो लेंस है, लेंस का सेंटर है, लेंस के सेंटर से जो हमारा नेगेटिव प्लेन है इसके जो बीच की ये दूरी है, ये हमारी है एफ। दिस इज आई कैन डिनोट इट, ये हमारी है एफ। और ये जो यहाँ से इस लेंस से यहाँ तक की जो दूरी होगी ग्राउंड तक की, ये हमारी है एच। ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी है एच। ठीक है, तो हम किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कितनी ऊंचाई पे हमारा प्लेन उड़ रहा हमने वो देखना है। ओके, एच का मतलब ये है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे हमारा सपोज़ एफ कितनी थी, जैसे 10 सेंटीमीटर सपोज हमारी फोकल लेंथ इतनी है, या जो है ये दूरी जो है लेंस टू नेगेटिव प्लेन इतनी है। ठीक है, और इतनी ऊंचाई पे हमारा प्लेन उड़ रहा है 7000 मीटर पे सपोज़, तो इसको हम जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो सेंटीमीटर में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम वही इकाई का फॉर्मूला लगाएंगे, या सीधा हम जीरो इधर से जो है जीरो को कैंसिल कर देंगे, या हम 1 सेंटीमीटर का करके इसको जो है ये जो 7 लाख है इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा हमारा RF 70,000। ओके, तो इस तरह से 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम जो है स्केल को कैलकुलेट कर सकते हैं वायर फोटो चित्र पे। ओके, हमने देखिए क्या देखा है, हमने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस देखा है। कहाँ देखा है, एक तो हमने देखा है जो है धरातल पे, और एक देखा है हमने वायर फोटो पे, और जो दूसरा डिस्टेंस हमने लिया है वायर फोटो पे लिया है और मैप पे लिया है। ठीक है, तीसरा जो लिया है हमने वो रेशो ली है फ्लाइंग हाइट की और हमारी जो है ये उड्डयन तुंगता की। ठीक है, ओके, तो ये जो 2 चीज़ें हैं हमने ली हैं। ओके, इस तरह से हम स्केल जो है वो बड़ी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या चाहिए, हमने वायर फोटो चित्र लेने हैं, क्या तकनीक हम यूज़ करेंगे, कौन से उपकरणों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, ये देखना भी ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कैरियर होना चाहिए, यानी जिस पे हम अपना जो है वो कैमरा इंस्टॉल कर सकें। ओके, ठीक है, और ये जो है कोई वायुयान हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, या आजकल तो अब कहीं कि ड्रोन का चलन है। ओके, ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हमें कौन से जो है प्लेन हम यूज़ करते हैं एरियल फोटोग्राफ के लिए, और नॉर्मली किसका करते हैं सबसे ज़्यादा,
देखिए डकोटा वायुयानों का यूज़ होता है। अब 26 तारीख को आपने सुना भी होगा 26 जनवरी की परेड में जब हुई थी, उस टाइम जो है इन विमानों के बारे में जिक्र हुआ था हमारा शक्ति का, जब हम अपने प्रदर्शन कर रहे थे डकोटा का, तो उसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा MiG-25 है, कैनबरा है, बहुत सारे हैं, और सेसना, डकोटा, जेमिनी, ये हैं हमारी। तो सेसना और कैनबरा वायुयानों का हम ज़्यादा ऊंचाई के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज़ हमारा डकोटा वायुयानों का ही होता है। ओके, सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी एरियल कैमरा। कि अब देखो ऐसे नॉर्मल कैमरे से काम नहीं चलना हमारा इसमें। यदि हमने पिक लेनी है धरातल की और उसका हमने सर्वे करना है, धरातल का फोटो लाइट के थ्रू हम सर्वे करेंगे, फिर उसका मापन हम करेंगे। ओके, देन अब ये जो है इसके लिए हम कौन से कैमरे, हाई रिजोल्यूशन कैमरे मतलब का यूज़ करेंगे, जो बहुत माइन्यूटली जो है छोटी छोटी चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे, ठीक है, उनमें अंतर निकाल सकेंगे। ओके, तो अब अगर हम देखें तो इसके लिए जो यूज़ होते हैं, जिस RM के 11.5 है, जिस RM के 15 है, RC5 है, RC8 है, ईगल 9 है, इस तरह के जो है हम कैमरों का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि ये जो कैमरे हैं इनमें लेंस कितने लगे हुए हैं। विभिन्न तरह के हम लेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए विभिन्न तरह के, एक तो हम जो एक लेंस फ्रेम कैमरे का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, फोटोग्रामेट्री के लिए, ठीक है। फोटोग्रामेट्री एक्चुअली कुछ नहीं है, एक विज्ञान है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम जो है धरातल पे लाइट थ्रो करके जो है उसका चित्रण करते, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी मापन करते हैं, ठीक है। और अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अब आप जो है देखिए हमारी जो फोटोग्रामेट्री है ये दो तरह की होगी। एक में तो क्या होगा कि ये जो हमारी दो तरह की होगी, देखिए एक में हमारा फोटोग्रामेट्री में क्या होगा, जो ये हमारा कैमरा है और इसका एक्सिस जो है बिल्कुल इसका जो सामने ऐसे जो होगा हॉरिजॉन्टल में, और दूसरा ऐसा है ये हमारा टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ है, जो हम ज़मीन पे खड़े होके या कोई भी आपके फ़ोटो लेते हैं तो आपको, ठीक है, तो वो आपका इस तरह का होगा। दूसरा जो है ये टॉप व्यू जो है, बर्ड आई व्यू जो लिया जाएगा, ये ऊपर से लिया जाएगा। इसमें एक्सिस जो होगा, देखिए दोनों में एक्सिस का डिफरेंस मिलेगा आपको टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ में और जो आपका है ये एरियल फोटोग्राफ में, ठीक है। फोटोग्रामेट्री का ही फोटोग्रामेट्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसी का ही ये एक टाइप है। ओके, तो इसमें हमारा एक्सिस जो है एरियल फोटोग्राफ में वर्टिकल होता है या ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ऑब्लिक में थोड़ा वो वर्टिकल नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्वे करेगा इससे। ओके, और जबकि जो हमारा जो है टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ में ये हमारा जो है, जो हम सल से लेंगे, एक नॉर्मल व्यू लेंगे जो है जगह का, तो फ़ोटो लेंगे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसमें होगा, ठीक है। ओके, तो अब दूसरा जो हम लेंस यूज़ करें वो बहु लेंस फ्रेम कैमरे का भी यूज़ करते हैं, अलग अलग जो धरातलीय जो डिस्क्रिप्शन है, ये विवरण है, उनको पहचानने के लिए। देन थर्ड जो है हम अपने स्ट्रिप कैमरेज का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, खासकर जब हमें जो है मिलिट्री सर्वे करने हों, ठीक है। देखिए एकल लेंस हमने फोटोग्रामेट्री में यूज़ किया, जो बहु लेंस फ्रेम कैमरे हैं इनको हमने धरातलीय विवरण ताकि हम अलग अलग पहचान सके इजीली, उनके लिए किया। देन फिर स्ट्रिप कैमरे का हमने मिलिट्री सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किया। और देन विलासदर्शी कैमरों का भी हम एक क्षति से दूसरी क्षति तक पूरे एरिया का अगर हमें फ़ोटो लेना है होराइजन का, जहाँ धरती आकाश मिल रहे हैं,
तो उसके लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है फ़िल्टर की। ओके, क्यों लगाते हैं हम फ़िल्टर? ताकि जो एक्स्ट्रा जो इफ़ेक्ट है वायुमंडलीय जो धुंध वगैरह है इसके प्रभाव को रोक सकें। और कई बार हम नीला लेंस नहीं यूज़ करना चाहते तो हम पीला भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे लाल और पीले रंग के होते हैं हमारे फ़िल्टर। ओके, ठीक है। तो दो तरह के हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब बात आती है मेथड्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ। अब हमने एरिया कितना चूज़ किया है एरियल फोटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है, वो हम देखेंगे। हम जो है बहुत कोई एक सिलेक्टेड फीचर को भी स्टोरी करना चाह रहे हैं मान लो, तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि उसी पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर हमने जो है रेलवे स्टेशन का फ़ोटो लेना है या किसी भवन का या पुल का पर्टिकुलर, उसी को हमने फोकस में रखना है उसी चीज़ को, तो हम जो है पिन पॉइंट फोटोग्राफी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पिन पॉइंट फोटोग्राफी है ये वर्टिकल भी हो सकती है और ऑब्लिक भी हो सकती है। ओके, देन दूसरी है हमारी ब्लॉक फोटोग्राफी। ब्लॉक फोटोग्राफी क्या होती है? जिसमें कि धरातल के काफ़ी बड़े भाग का जो है वो चित्र लिया जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं पूरी एरिया को हम स्ट्रिप्स में जो है वो हम जैसे कई टुकड़ों में हम उसको कई खंडों में, जैसे पूरे इस एरिया का लेना है तो इसको हम जो है कई टुकड़ों में हम डिवाइड करके फिर हम जो है उसकी फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसको 3D व्यू देना है। हमने बायो फोटो ले लिए, अब इनको हमने देना है 3D व्यू। वो किस यंत्र की सहायता से देंगे? वो हम देंगे स्टीरियोस्कोप की सहायता से, ठीक है। तो ये हमारा होता है दो तरीके का, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं आपको लाइव उनकी पिक्चर भी शो करूँगी, फोटोग्राफ की भी लाइव पिक्चर शो करूँगी, ठीक है। अब कंप्लीट उसमें कवरेज होगा पूरे चैप्टर का। तो देखिए अब ये है हमारा पॉकेट टाइप ऑफ कैमरा, सॉरी ये जो है स्टीरियोस्कोप, नोट कैमरा इट इज स्टीरियोस्कोप। तो ये जो हमारा पॉकेट टाइप का है और इसमें देखिए दो लेंस हो रहे हैं, कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं, ये इजी है कैरी करने के लिए, लेकिन मैग्नीफिकेशन उतना नहीं है जितना हमारा मिरर स्टीरियोस्कोप के लिए है। देखिए यहाँ पे कवर होता है और यहाँ पे मिरर लगा, यहाँ भी मिरर लगा होता है, तो ये इसमें जो मैग्नीफिकेशन होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। 45 डिग्री पे यहाँ पे जो है ये दोनों तरफ इसमें मिरर लगे होते हैं इस तरह के, जो हमारा मिरर स्टीरियोस्कोप है इसके अंदर, ठीक है। तो इससे बढ़िया व्यू हमें 3D व्यू हमें मिल जाता है पॉकेट स्टीरियोस्कोप की कंपैरिजन में। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा बेटर है। ओके, हमने देखना है कि हमारा जो है वो आइदर मैप अच्छे हैं या हमारे जो है वो एरियल फोटोग्राफ अच्छे हैं, ठीक है। देखिए जो हमने एग्जैक्ट हमने लेना है ग्राउंड की जो व्यू लेना है, अगर हम जो सर्वे कर रहे हैं मैप्स के थ्रू ले रहे हैं तो उसमें जो है वो बेहतर होगा रिज़ल्ट उसका, क्योंकि वहाँ कोई स्वे नहीं होता है, इधर उधर वो नहीं जाएगा, ठीक है कहीं। तो जबकि कैमरे से हम जो लेंगे फ़ोटो जब हम लेंगे वायुमंडल से, तो उसमें जो है जो हमारा प्लेन है, जो हमारा प्लेटफॉर्म या कैरियर है जिसमें हमारा कैमरा लगा हुआ है वो इधर उधर स्वे कर सकता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी समस्या इसमें आती है, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो हमारा जो मैप होता है इसमें यूनिफॉर्म स्केल होता है पूरे मैप के अंदर, ठीक है, जबकि जो एयर फोटोग्राफ में हमारा वो चीज़ होगा। तीसरी बात क्या है कि हम जो रूढ़ चिन्हों का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? मैप के अंदर, जबकि वायर फोटोग्राफ में कोई इस तरह का स्कोप नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो जो तीसरा जो डिफरेंस है मेन इन दोनों में ये है
ठीक है। फिर अगर हमने देखिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, इनएक्सेसिबल एरिया, बाल बहुत ज़्यादा स्टीप है, ठीक है, किसी कैनियन का ही हमने देखना है तो कितना शार्प होगा, आप इमेजिन कर सकते हो उस रॉक। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है खुद नहीं जाके सर्वे कर सकते, या बहुत ही क्या है फॉरेस्टेड एरिया है, इन दैट कंडीशन क्या होगा कि बेटर होगा हाँ कि हम एरियल फोटोग्राफ की मदद लें, ठीक है, न कि जो है वहाँ जाए और रिस्क ले। ओके। तो अब अगर हम देखेंगे जो मैप है, मैप के लिए हमें बहुत ही पहले सर्वे करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि जो है एरियल फोटोग्राफ हम विद इन सेकेंड एक क्लिक के साथ हम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम जो है कि भाई मैप में हम जो चाहे सिलेक्टेड फीचर दिखा सकते हैं, लेकिन यदि हम ऊपर से फोटोग्राफ से क्लिक करेंगे तो जितने भाग पे क्लिक करेंगे वो सारा आएगा, जितना बड़ा हमारा व्यू एरिया है वो सारा ही कवर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हम किसी फीचर को छोड़ देंगे। ओके। देन जो नेक्स्ट डिफरेंस जो इनमें रहेगा कि हम जो बेसिस है हमारा मैप का, वो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, जबकि जो वाई फोटो में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर हम और थोड़ा सा ध्यान दें तो जो मैप्स होते हैं वो क्या कहते हैं, एक बार बनने के बाद फिर क्योंकि बनाने में भी उनको टाइम लगता है तो थोड़ा सा इतने रिसेंट नहीं होते हैं, और रिसेंट इतनी बिल्कुल जानकारी उनसे नहीं मिल सकती है, जबकि एरियल फोटोग्राफ से हम जो है बिल्कुल करंट, हम जो है फ़िलहाल 10 मिनट पहले क्या चीज़ था अगर हम लेना चाहें तो उस करंट इंफॉर्मेशन को भी सीख कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो है दूरी या दिशा को हम देखें तो जो है वो शुद्ध रहेगी मैप के अंदर, जबकि अगर हम बात करें एरियल फोटोग्राफ में सेंटर में तो ठीक है सब कुछ मामला, लेकिन कॉर्नर में हम जब जाएंगे तो उसमें काफ़ी डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा आपको, यानी कि विकार देखने को मिलेगा, जो चीज़ एग्जैक्ट जैसी दिख रही है वैसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके। तो ये कुछ था हमारा जो है डिफ्रेंशिएशन दोनों के बीच में। और फिर अगर हम देखें कि वास्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमें जो है वो हमें मिल सकती है वाया फ़ोटो से एज़ कंपेयर टू मैप। मैप से तो हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाएगी, ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। फिर जो है ये वाई फोटोग्राफ में अगर टोन डिफरेंशिएशन नहीं है फीचर्स के बीच में तो उनको आइडेंटिफाई करने में जो है अच्छी खासी दिक्कत हमें आ सकती है, जबकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमें जो है मैप में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों में हम इजीली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए वाई फोटोग्राफ हम किस कंडीशन में लेंगे, जब हमारा एरिया वास्ट है, जब हमारे पास रिसोर्सेज की पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, क्विक हमें सर्वे करना है, तभी जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे जो है वो एरियल फोटोग्राफ, ठीक है। ओके। देन एक होता है हमारा ऑर्थो फोटो, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं कि वो कैसा होता है। तो देखिए जो हमारा वर्टिकल वाई फोटोग्राफ होता है वो एरिया तो कम करता है, लेकिन जो है किसी जो समतल भाग को शुद्ध रूप में उसको जो है वो प्रस्तुत करता है। ओके, ठीक है। और इसी तरह से यदि हमने बायो फोटोग्राफ से अगर मानचित्र बनाना है तो उसको जो है सदृश्य दृश्य से हमें समतलमिति दृश्य में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्थो फोटो, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है टॉपिक था जिसमें हमने इन्हीं मुद्दों को कवर किया है, इन्हीं जो है कॉन्सेप्ट्स को हम लेके चले हैं।
ओके। तो जो है, आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि इफ़ एनी क्वेरी देन यू कैन जस्ट आस्क। ओके। तो एक बार हम अगर देखें इस चैप्टर में रिकैप करके कि हमने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा एरियल फोटोग्राफ क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स लिए हैं मेनली चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू वायर फोटो चित्र में। ठीक है, पहले हमने वो लिया है इंट्रोडक्शन टू वायर फोटोग्राफ। फिर हमने देखा कि डिफरेंट कैरियर्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं फोटोग्राफ लेते समय। ठीक है, थर्ड हमने जो है टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स लिए। फोर्थ हमने देखा कि भाई टाइम कौन सा अच्छा होता है, सीज़न कौन सा होता है वाइल्ड फोटोग्राफ लेने के लिए। ठीक है, देन इसके बाद हमने ज्यामिति हमने देखी जो है वायव जो फ़ोटो चित्र में जो रेज़ किस तरह से आ रही हैं वो हमने देखी, या किस तरह के प्रोजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। देन हमने जो स्केल निकालने के मेथड इसमें देखे हैं, और जो मेथड्स हमने लिए हैं भाई कितना हम एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह के जो एरियल फोटोग्राफी के। देन हमने मैप और स्केल का डिफरेंस हमने लिया है। देन हमने गुण दोष देखे हैं वायर फोटो चित्र के। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने ली हैं। ओके। इसके अलावा हमने ऑर्थो फोटो की भी बात की है, फोटोग्रामेट्री की बात की है, कैमरा एक्सिस के बारे में भी थोड़ा सा लिया है कि भाई किस तरह का होगा। ऊर्ध्वाधर होगा जो है वो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ में, और वर्टिकल होगा वो एरियल फोटोग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये एक था जो हमने मेन टॉपिक इस चैप्टर में लिए हैं वो यही थे। विद दिस द टॉपिक इज द चैप्टर इज कवर। थैंक यू।